आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याने 17 चेंडूमध्ये अप्रतिम अशी 54 धावांची खेळी केली आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून अर्थात फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022च्या माध्यमातून रोख रुपये 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिले जाते. मी विनंती करतो जफरभाई कटमले आपण विनंती करतो आपले शुभ असते आजच्या पहिल्या दिवसाचा पहिला मॅन ऑफ द मॅच जोरदार टाळ्या होती मित्रांनो. अप्रतिम कामगिरी केली. 17 चेंडू आणि 54 धावांची खेळी आहे. मॅच विनिंग खेळी होती. अप्रतिम खेळी आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर प्रशांत आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अर्थात अशरफ कच्ची यांच्या माध्यमातून आपल्या अर्धशतकासाठी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. इम्रानभाई कोणकरी आपल्यास विनंती करतो आपले शुभ असते वैयक्तिक पारितोषिक आहे आणि अर्थात प्रसिद्ध उद्योजक अशरफ कच्ची यांच्या माध्यमातून प्रशांतच्या अर्धशतकासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अप्रतिम कामगिरी आपण पाहतोय प्रशांतची. वेल डन मित्रा, बेस्ट ऑफ लक. तदनंतर आपण पाहिलं तर पोलीस दलात सेवेत असणारे आमचे मित्र आणि सुधीर स्पोर्ट्स संघाचे अष्टपैलू खेळाडू अर्थात गगनेशजी पटेकर यांच्याकडून शैलेश कोलकांड आपण देखील व्यासपीठावर या. आपल्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आपण जे 2 उत्तुंग षटकार मारले होते एक चांगले सामन्यामध्ये कमबॅक केलं होतं परंतु चंद्रकांतने ज्या प्रकारचं षटक हाताळलं सामना मात्र निसटून जातोय. परंतु आपली खेळी अप्रतिम होती आणि त्यासाठी गगनेश पटेकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जोरदार टाळ्या होते मित्रांनो. 2 उत्तुंग षटकार आपण पाहिले होते शैलेश कोलकांडच्या बॅटमधून. थँक्यू व्हेरी मच. दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी पाठवा प्लीज. कंपल्सरी कारण त्यामुळे मॅच या ठिकाणी थांबलेले आहे. एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवायचा. बॅक टू बाबल्या. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर झहीरभाई खळपोळकर यांचं देखील आगमन झाले आणि विनंती करतो आमच्या मंडळाचे चिंतक दानिशभाई आपल्यास विनंती करतो आपले शुभ असते झहीरभाई खळपोळकर यांचा पण यथोचित सन्मान करायचा आहे. या प्रत्येक स्पर्धेला आपण पाहतो मित्रांनो गेले 3 दिवस एकापेक्षा एक दर्जेदार मान्यवर या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येतात आणि त्यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर अर्थातच फैयाज खान यांचं देखील यथोचित आभार प्रकट केले जातात. मी विनंती करतो झहीरभाई कुंडलिक आपणास विनंती करतो फैयाज खान यांचा यथोचित आभार प्रकट करायचा आहे. मित्रांनो आपण जगात सर्व गोष्टी विकत घेऊ शकतो. वेळ अत्यंत महत्वाचा आहे आणि आमचा किमती वेळ खर्च करून या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी फैयाजभाई यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. विनंती करतो अर्थात झहीरभाई कुंडलिक आपल्या शुभ हस्ते फैयाजभाई यांचा आपण यथोचित आभार प्रकट करायचा आहे. ओवर टू प्रशांत. धन्यवाद. शुक्रिया बाबल्या. इब्राहिम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गेंदबाजी करने के लिए उवैस तैयार. इस ओवर की पहली गेंद अपने के बाहर गेंद सुंदर तरीके से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ सिंगल रन पूरा किया. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. मुस्तकिल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. इनके ऊपर भी निगाह रहेगी. अभी फिलहाल ओवेस गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर. डपुर्जा के ऑन साइड पर पुल किया गया. डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए अच्छी फील्डिंग और इसी सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन. रुबिन भाई खोद वहाब भाई बेबल इस वक्त बेबल साहब भी पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट के आयोजन करता. फ्रेंडशिप कप 2022 को सुपरहिट बनाने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का दौड़ लगाते हुए मैदान के अंदर देखें तो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए ओवेस तैयार. हमारे गेंद पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दूर है. क्या कैच हो जाएगा? शानदार कैच. नाजिम ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया. तालियां एक बार फिर दर्शकों की बस्ती भी. मैग्निफिसेंट कैच. कमाल का कैच है ये. फिलहाल उस पर इब्राहिम भी क्या कहेंगे जिस तरह से वो कैच लिया गया था और बहुत दूर गेंद थी. आसान नहीं था लेकिन शानदार कैच बॉल लाइन पर पहले विकेट का पतन होता. बिल्कुल शानदार कैचेस. रनिंग कैचेस जो होते हैं उसमें निगाहें बनाए रखना बहुत जरूरी हुआ करता है. अंतिम समय तक गेंद को देखना पड़ता है. उसी प्रकार से नाजिम ने एक शानदार कैच लिया. देखिए अकेले गेंदबाज तो ये मैच नहीं बचाने वाले या जीतने वाले ये जो चीजें होती है मतलब ये जो मैच अगर आपको बनाना है तो 1 से 11 होता है. गेंदबाज अपनी तरफ से कोशिश करता है, दूसरी तरफ से वो 10 खिलाड़ी है एक दूसरे का साथ निभाते तो मजा आएगा. क्योंकि एक खिलाड़ी एक जबरदस्त टैलेंटेड खिलाड़ी आपको विनर बना सकता है, चैंपियन नहीं बना सकता. चैंपियन बनाने के लिए आणि अर्थात आपण
पाहिलं तर व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर अर्थात अब्दुल हमीद खान यांच्याकडून आजच्या संपूर्ण सत्रासाठी आपण पाहिलं तर खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी आहे. 3 षटकार, तदनंतर 3 चौकार आणि 50 साठी आपण पाहिलं तर 3 विकेट साठी देखील आपण पाहिलं तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी. ओटू प्रशांत. इस वक्त खूबसूरत स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच एक बाउंड्री के बाहर 4 रन। मोठीनबाई खोत, मोहम्मद बिपल, आणखीन एक या ठिकाणी महनीय व्यक्ती श्रीमान नासिरबाई खोत व्यासपीठावरती दाखल झाले. सर आपलं देखील स्वागत है, वेलकम. टिप्पा खाने के बाद उछलते हुए गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते हुए आउटफील्ड सुपर फास्ट, गेंद नहीं रुकने वाली, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए और एक जबरदस्त स्ट्रोक है, 4 रन. एकूण पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. धाबोळकर धाबा त्या 1 गडी बाद 11 नेल्सन आकडाला. इब्राहिम भाई या षटकात जर बघितलं तर सुरुवात खूप चांगली झाली होती, तिहेरी धाबा आणि त्यानंतर 5वा आणि 6वा चेंडू अजित अगरकरची पुन्हा एकदा आठवण झाले. चांगली गोलंदाजी करायचं, फक्त शेवटच्या 2 चेंडूवरती त्याच्यावरती निश्चितच हल्ला व्हायचा. आता या षटकात तसा प्रकारची आपल्याला कहाणी बघायला मिळते. बिल्कुल, शुरुआत के 4 गेंदे जो थे बहुत नियंत्रण में थे, उसके बाद 2 गेंदे जरा महंगी हुई और उसको लेकर यहाँ 11 स्कोर बन चुका है. यदि 11-11 5 ओवर का खेल है, 60-65 के आसपास जब स्कोर जाता है तो पिछले जैसा मुकाबला हमें देखने जरूर मिलेगा. बिल्कुल, एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन भी होने वाला. पहले ओवर में 11 रन आए हैं. वर्ल्ड कप 2022 का आज ग्रैंड फिनाले आप देख रहे हैं. खास करके क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता आज ही चलने वाला है. सागर आमरे अवश्य से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी बहुत साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. देखिए ये बड़ा मंच है, सामने दिग्गज खिलाड़ी आज खेलने का मौका मिलेगा. पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 11 रन. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करते बल्लेबाज तैयार है मिरान. नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज शुभम जाधव. दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सागर. टिप्पा खाने के बाद उछाली तो गेंद सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए, ज्यादा उछाल था लेकिन बल्लेबाज के पास भी कंट्रोल था. शानदार तरीके से गेंद को खेलते हुए बॉल के बाद 4 रन. आपण पाहिलं तर अब्दुल हमीद खान यांच्या माध्यमातून 3 विकेट, अर्थातच 2000 रुपयाचं पारितोषिक, सलग 3 षटकार, 2000 रुपयाचं पारितोषिक, आकर्षक 50, अर्थात आपण पाहिलं 2000 रुपयाचं पारितोषिक. त्यानंतर मेडन ओव्हर साठी देखील 3000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. पारितोषिक ऑन आहे प्रशांत. ओवर टू प्रशांत. बिल्कुल, इस वक्त बहुत सारे इनाम भी आ रहे हैं. ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, लेकिन इस वक्त वही कहानी है. इब्राहिम भाई ट्रिगर मोमेंट एक बार उनको पता था कहाँ है और टेलीग्राम मिल गया. टेलीग्राम पहले से मिला था, इसीलिए अब सागर ने इस गेम को काफी ऑफ स्टंप के बाहर रखा था. बिल्कुल, गेंदबाज को बल्लेबाज को फॉलो करना पड़ता है, पीछा करना पड़ता है. बल्लेबाज की पोजीशन क्या है, हमने देखा है क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है. टेनिस क्रिकेट में ज्यादातर बल्लेबाज सफल हुआ करते हैं, लेकिन गेंदबाज जो है चतुराई के साथ देखता है बल्लेबाज की पोजीशन का, और उसी प्रकार की गेंद हमें यहाँ देखने मिली. चतुराई के साथ अच्छी गेंद. पहली गेंद थोड़ी सी कमजोर थी, बैकफुट पर क्रीज के गहराई में जाके अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन दूसरी गेंद एक बार फिर सही ठिकाने में सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए. इस ओवर की अगली गेंद सागर उड़ाया आसमान की तरफ, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, शानदार स्ट्रोक है. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का. खास करके इब्राहिम भाई टिप्पा खाने के बाद उछाल तो था लेकिन ज्यादा नहीं था. बैकफुट पर पहले से बल्लेबाज तैयार थे. शुभम जादव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. कमाल का स्ट्रोक. अभी तक इनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का आया है. शानदार बल्लेबाजी हमने पहले दिन भी देखी थी. शुभम की शानदार शतक, अर्धशतक बनाया था इसी मैदान पर, और आज शुभम का बल्ला बोल रहा है. जैसे देखा गेम छोटी थी, जगह बनाई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. सागर पुन्हा एकदा सज्ज होतो. राईट अप ओव्हर द विकेट. या बेला बॅट चिकट घेतोय आणि फ्लाइंग स्लिप मध्ये चेंडू विसाळतोय. शुभम जाधवचा बोट या ठिकाणी बळी सागरला मिळतोय आणि दुसरा धक्का निश्चितच बसतोय तो मामा बांजे 15 गाव धामणन संघाला.
चेंडूचं वैशिष्ट्य काय होतं ते चेंडू ऑफ्टमच्या बाहेर होता. इब्राहिम भाई काय सांगाल ज्या पद्धतीने चेंडू टाकलाय? पुन्हा एकदा जर बघितलं तर ज्या वेळेला आपण बघितलं चेंडू जेव्हा स्टंपामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न किंवा पायावरती टाकण्याचा प्रयत्न त्यावेळेला निश्चितच गोलंदाजावरती खरपूस समाचार घेतला गेला. त्यानंतर चेंडू पुन्हा एकदा ऑफ्टमच्या बाहेर टाकला आणि परिणामतः ही विकेट आलेली आहे. बिल्कुल सही. शुभम प्रयास कर रहे थे, हाफ वॉली बनाने का प्रयास कर रहे थे, असफल रहे, थर्ड मैन की दिशा में कैच दे बैठे. और प्रशांत जी देखो जिस तरह से 2 दिन में यहाँ क्रिकेट चला है, थोड़ा सा धीमा क्रिकेट जरूर चला, लेकिन आज पहले मैच ने बता दिया कि आज का दिन क्या कुछ होने वाला है. घमासान होगा, इनामी राशि होगी, दर्शकों की उपस्थिति होगी और मंच भरा हुआ होगा. क्वालिटी क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल कारण दिग्गज खेळाडू विजय पावरे सारखा खेळाडू या ठिकाणी दाखल झालाय. उस्मान, त्यानंतर आपण शाहीद सारखा खेळाडू देखील बघणार आहोत. सागर कांबळे देखील या ठिकाणी दाखल झालाय. त्यामुळे आजच्या दिवसभरामध्ये क्वालिटी क्रिकेट. प्रशांत आपण पाहिलं जो अर्नाळ्याचा खेळाडू विराटच्या भागामधला, तर दुसऱ्या बाजूला किरण सारखा खेळाडू जो सफाळून आलेला आहे. अनेक दिग्गज खेळाडू या मंचावरती असतात. अजून सरप्राईज असणार आहे. अजून जर बघितलं तर इथे आणखी काही संघ अब्दुल कादरच्या संघामध्ये कोण असणार आहे, सुधीर स्पोर्ट्सच्या संघामधून आणखी कोण असणार आहे. यावेळेला रिव्हर्सिवचा अतिशय देखना फटका, शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन कारगर साबित होते. रत्नात्मक बल्लेबाजी मैदान के अंदर. मधला अफलातून फटका, धावपलकरती धावा आहेत ते 26, 2 गडी बाद 26 आणि गोलंदाजी मार्ग होती सागर. आता हा जो चेंडू खराब नव्हता, फटका मात्र अप्रतिम होता. डोळ्यांचं पाडणं फेडणारा रिव्हर्सिवचा फटका मैदानामध्ये रिहानच्या बॅटमधनं आला. गोलंदाजी मार्ग वरती पुन्हा एकदा सज्ज होतो तो सागर आंबरे. राईट ओव्हर द विकेट. अप्रतिम फटका, पुन्हा एकदा खूप चांगलं फुटबॉल आपण बघतोय. चेंडू जाईल या वेळेला बघितलं तर लॉंग अपच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे. उमेशच्या हातामध्ये एकेरी धाव मिळते. सागरचं षटक मागणं ठरतोय. एकूण शुभच्या चेंडूमध्ये एकेरी धाव, धावपलकर धाव आहेत 27, 2 गडी बाद 27, 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. खूप दमदार खेळ आपण या ठिकाणी निश्चितच बघणार आहोत. मुबीनभाई खोत आणि वहाबभाई बेबल प्रेझेंट फ्रेंडशिप कप 2022. इब्राहिम भाई मी तुमच्याकडे येतोय. ज्या पद्धतीने हा मॅच आहे, पहिल्या षटकाचा खेळ आणि तुलनात्मक दृष्ट्या दुसऱ्या षटकाचा खेळ. सागरकडे प्रचंड क्षमता होती परंतु खूप चांगलं टॅकल केलंय बॅट्समन कडून. बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी हमें देखने मिली. यहाँ गेंदबाज और बल्लेबाज में संघर्ष देखने जरूर मिला. दोनों ही बल्लेबाज जो है अभी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं. मैच को जल्दी करें प्लीज, समय दिया हुआ है वरना पेनल्टी दिया जाएगा आपको. 25 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला दिले गेल्या. 25 मिनिटांमध्येच या ठिकाणी आपण 5 षटक टाकायचे आहेत. फिलहाल चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैदान के अंदर. इस वक्त देखिए तो गेंदबाजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं है. ओवेस को दोबारा बुलाया गया है. फ्रेंडशिप कप 2022 की बात करें तो आज का ग्रैंड फिनाले है, आखिरी दिन रहेगा. पहला मैच आपने देखा था टीडब्ल्यूजे गॉगर बनाम ऑल खरबी गॉगर, वहां जाके पर टीडब्ल्यूजे गॉगर ने शानदार प्रदर्शन किया. अभी फिलहाल मामा भांजे और डॉल्फिन के बीच मुकाबला चल रहा है. समय ज्यादा जा रहा है. वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और वक्त जो है ना रेत की तरफ ही चलता जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है. वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा ओवर खेलने का मौका मिलेगा. फ्लैग स्लिप, पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है. ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी, मिडवे की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. डिस्कोर लीग, एक फाइन लीग पर खिलाड़ी मौजूद है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार. राजपूत ऑन स्ट्राइक. सीधे बल्ले से एक बार फिर जरूर अच्छा स्ट्रोक था, आवाज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल क्या बल्लेबाज के पैर या हाथ को गेंद लगी है. उसके बाद में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई थी. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इस गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया था. 1 रन का इजाफा, रन संख्या 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. वो बहुत अच्छी जानकारी देते हुए हसन ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है. इस वक्त स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. Oh, that's a beautiful delivery. Look at this, just pitching out of the off stump, batsman shuffling out of the off stump, looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and they can be no run. Beautiful bowling by Oves. अच्छी गेंदबाजी, लेन बहुत अच्छी है और गेंद को एक बार फिर अच्छी तरह से परख नहीं पाए बल्लेबाज. ज्यादा सफल हो रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं. ओवेस इब्राहिम भाई अपील कर रहे हैं. काफी स्टंप के बाहर गेंद थी और स्टंप से भी बिल्कुल 6-7 स्टंप की तरफ थे. बिल्कुल अपील करना तो गेंदबाजों का काम है और जो अंपायर का निर्णय देने का काम है. और अंपायर, हमारे अंपायर जो है जाने पहचाने अंपायर, बिल्कुल मुनीर खरखर और
अदन तड़वी। बिल्कुल, काफी ऑफ स्टंप के बाद छठे स्टंप की तरफ में स्टंप तो आपको सामने से दिखाई दे रहे हैं वहां, और अंपायर कहां से आउट देने वाले। इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, तारीफ तो गेंदबाज की जरूर होगी। रन संख्या फिलहाल 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 29 रन बने, लेकिन ये कमाल का स्ट्रोक है, लाजवाब स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच एक बार फिर कारगर शब्द पे इनका एक सिग्नेचर शॉट है। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इमरान भाई मैदान के अंदर बल्लेबाज रेहान राजपूत की तारीफ होनी चाहिए, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवेस इनके ऊपर हमला हो रहा है, शॉट कमाल के हैं। बिल्कुल रिवर्स शॉट, जिस तरह से रिवर्स शॉट खेलते हैं ऐसा लगता है कोई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। शानदार तरीके से रिवर्स शॉट दो देखिए हमने रेहान के बल्ले से। और अब चक्कर वो बस फिलहाल दोबारा तैयार होते हुए रन संख्या का कुल बढ़ाकर 33 रन, 33 for loss of 2 विकेट एंड अब थर्ड इन प्रोग्रेस। इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट गेंदों की स्ट्राइकर पर रेहान है। उछाल लेते हुए गए बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए हैं ये विकेट के जो हालात, खास करके तीसरे दिन का खेल है, टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल था, सर की तरफ गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी खास करके गेंदबाज द्वारा। प्रशांत जी, जिस तरह से गेंदबाज है ऊंचाई है, अपनी ऊंचाई का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, अपने रिस्ट का अच्छा उपयोग करते हैं। अक्सर हमने देखा है जो ऊंचे कद के गेंदबाज है इसी प्रकार की गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, उच्च कद कहते तो हैम एक्सिल से गेंदबाजी हुई, वही कहानी मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। ज्यादा सफल हुए, लेकिन एक बार फिर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। नाजिम ने अच्छा रहमान ने लिया बहुत अच्छा कैच, और बल्लेबाज रेहान की एक छोटी लेकिन इंप्रेसिव पारी समाप्त होती है। आइए डीजे आपकी बारी आई है। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे फ्रेंडशिप कप 2022, आज का ग्रैंड फिनाले का दिन है। 3 ओवर की कहानी समाप्त हुई, रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल आप देख सकते हैं मैदान के अंदर 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आज रेहान राजपूत ने अपने टीम के लिए जो योगदान दिया, 2 चौके थे इनके बल्ले से, फिलहाल 10 रन बनाए और बैक टू द बॉल जाते। इब्राहिम भाई क्या कहेंगे? 3 ओवर की कहानी समाप्त। मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा, उससे पहले फील्डिंग को आपको अलंकृत करना है, समय ज्यादा जाए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल 33 रन बन चुके हैं, 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है। 12 गेंदों में यदि 20-25 के आसपास अगर रन बन जाते हैं तो मैं समजता हूं कि सम्मानजनक स्कोर जो है 60 और 65 के आसपास। आणि याच दरम्यान आपण बघितलं भगव्या चषकाचे शिल्पकार आदरणीय सतीश भाऊ आमरे यांचं आगमन झाले। मी त्यांना विनंती करेन, सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती आस्थास्थ व्हा। सतीश भाऊ आमरे यांचं आगमन झाले। हसन की ये गेंद टप्पा खाने के बाद उछालते हुए पुल तो करना चाहते थे, टप ही नहीं कर पाए। गेंद एक बार फिर जाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते तो रुकते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। रन संख्या 35, पहली पारी आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। प्रशांत जी, यह जो गेंदबाज है उभरता हुआ खिलाड़ी है हसन। पहले दिन हमने देखा था उस्मान पटेल की उन्होंने विकेट प्राप्त की थी हसन हमदुल्ले ने। शानदार गेंदबाजी, उभरते हुए खिलाड़ी हसन। बिल्कुल सही कहा, ये जो खिलाड़ी है अपकमिंग गेंदबाज के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है, मिराज ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर इनके बाद देखें तो बल्लेबाज अरबाज, पर दोनों के पास काबिलियत है। और सामने हसन है तो थोड़ी ठसन भी होगी। गेंद और बल्ले के बीच की ये जंग है, और उसके बाद में मोमेंटम बनाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। इस ओवर में दूसरा नाम भी ठसन है। हसन तैयार, आगे गेंद थी, हवा में है, 2 खिलाड़ी है यहां बाउंड्री रन पर, ले लिया कैच। नाजिम कमाल कर रहा मैदान के अंदर, शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, जुनैद ने जबरदस्त कैच लिया। प्रशांत जी, हसन, नाजिम और जुनैद हाइट भी सेम है, उभरते हुए खिलाड़ी है, युवा है। अगर एज देखी जाए तो ऑलमोस्ट आसपास ही है, यानी तीनों में पहचान करना यह हमें यहाँ मुश्किल हो जाता है। पर दूसरी बात, चुपन के लिए नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, वो सबसे पॉजिटिव चीज होगी।
क्योंकि बहुत बार हमने वही खिलाड़ी देखे जो बार बार क्रिकेट खेल रहे हैं, नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, अच्छे संगत है, ये पॉजिटिव साइन है। हसन तैयार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओसामा इस गेम को खेलना चाहते थे, देखिए क्या ऑन साइड पर बल्ले के टोक लगे थे, शानदार फील्डिंग। ये क्रिकेट है, ये चिपळूण के क्रिकेट है, जहां एक बार तो आप देख रहे हैं तो हसन मैदान के चल रहे हैं, हसन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके लिए तालियां बज रही है। सुपर विल इन फिस बॉलिंग बाय हसन, इस ओवर में असरदार सरदार बनते हुए ओपनर के बाहर गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर पर एक बार वो खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद जा रही थी, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। अरबाज ने एक बार फिर मैदान के अंदर जबरदस्त फील्डिंग है, तो अच्छा नहीं है और गेंदबाज को वो कलेक्ट करना था, गेंदबाज ने कलेक्ट नहीं किया, इसलिए एक बार फिर कवर करते हुए बाउंड्री पर खिलाड़ी। चौथे ओवर का खेल, मैदान के अंदर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हमने देखी फील्डिंग करते वक्त, और अब जाकर रन संख्या कुल मिलाकर 38 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। ये जो ओवर था जिसमें बहुत कुछ हुआ, इवेंटफुल ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। और इब्राहिम भाई क्या कहेंगे जिस तरह से ओवर घट रहा है मैदान के अंदर? बिल्कुल शानदार कमबैक किया है। हाँ, हसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, नपीतुली गेंदबाजी की है और जकड़ के रखा है बल्लेबाज को। जिस तरह से हमने वर्णन किया था 60-65 रनों का, लेकिन यहाँ करीब करीब जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। कि 5 ओवर का मैच है, 3 बार बल्ले के बीचों बीच गेंद आएगी तो एक बार 60 के ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। कम से कम 2 या 3 बार सही होना का बल्लेबाज को, तब जाकर मजा आएगा। हसन हमारे गेंद है, पहली बार हमने कहा था एक बार फिर 3 बार आपको सही होना है, खिलाड़ी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है, पंख लगा के भेजता बाउंड्री के बाद शेरल। अब जाकर ये ओवर महंगा साबित होता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हसन तैयार, स्ट्राइक रेट पर ओसामा छक्के की मदद से अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, इस बार खिलाड़ी सागर है, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है, अभी तो मारा है छक्का, चौका भी बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 48 रन, 4 ओवर की कहानी समाप्त हो, तो भी अभी भी 6 गेंदे हैं, तो इब्राहिम में 6 गेंदे हैं, मजा आएगा। एक बार फिर बाबले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नक्कीच आपण पाहिलं तर ऑडियन्स झेल ज्या अभिनय मागचा पहिला देखील झेल टिपला होता, हा देखील झेल टिपलाय, म्हणजे क्रीडा रसिकांमध्ये असताना 1000 रुपयाचा मानकरी ठरलाय आणि हा एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आहे। प्रशांत, हा देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे। थोडी थोड सांगा बाबल्या तो आज गुलाबी नोट घेऊन जाणार आहे, तयारी करून आलाय आणि बरोबर मिडविकेटच्या दिशेने आहे। 1000 झाले, अजून 1 ते 2,000 तो कमावणार आहे। 48 धावा दाबलकरती झालेले आहेत। प्रेक्षक 2022 प्रेक्षक, बाकीचे प्रेक्षक आहेत, फक्त एकच विनंती आहे, मैदानाच्या आतमध्ये होऊ नका, थोडासा संयम ठेवा। कदाचित ते 500 रुपये आहेत, त्यामुळे बाकीच्या का खेळाडूंचं नुकसान होऊ शकतं। बिल्कुल प्रशांत जी, आज जिस तरह से दर्शकों को भी कमाने का एक मौका मिला है, खिलाड़ी को तो है और दर्शकों को भी है, इनामी राशि यहाँ जरूर मिलेगी। और जो हमारे दर्शक है इस मैच का आनंद ले रहे हैं, कैचेस ले रहे हैं, इनामी राशि ले रहे हैं, तो यह सारी चीजें जो है उपलब्ध करके देने में जिनका योगदान है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, 2 बातें नहीं भूलनी चाहिए, मैं जरूर बताऊंगा इस गेम के बाद। राइट टर्म ओवर द विकेट, थोड़ा अजीब और शॉट है, लेकिन पीछे जॉन्टी रोड से ले लिया कैच, एफर्टलेस, जैसे कि लगता है कि होटल में बैठे हुए हैं और एक बार फिर थम्स अप उनके सामने है, स्ट्रॉ डाल के पी रहे, इतनी एफर्टलेस फील्डिंग कर रहे हैं। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। अब जुनेद ने अच्छा कैच लिया। प्रशांत जी, इस तरह से कैचेस ले रहे हैं, बाहर जो हमारे कुछ क्रिकेटर बैठे हैं और नाजिम को देख रहे हैं और नाजिम के शरीर को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर को चाहे कि अपने शरीर को इस हद तक रखे। और कैच लेने का तरीका बहुत अच्छा है, जिसका एक तकनीक गेंद के ऊपर आके रहती है, पोजीशन में जल्दी आती है, बहुत बढ़िया तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं। इस तरह का एक खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा मैदान के अंदर होता है तो बिल्कुल फायदा होता है, टीम का फायदा होता है। इस पर इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। बिल्कुल चीते जैसा भागते हैं ग्राउंड पे, देखिए हमने जुनेद हो, चाहे नाजिम हो, हसन हो, शानदार युवा
उससे एक बार मिड विकेट के ऊपर से करारा शॉट, हवाई यात्रा के लिए 6 रन। आपण या ठिकाणी एक अतिशय दर्जेदार स्पर्धा पाहतोय. फ्रेंडशिप कप 2022 आजचा ग्रँड फिनालचा दिवस आहे. धावपळीवरती एकूण धावा जर पाहिल्या 54, एकूण धावसंख्या 54 आहे. आणि आता इब्राहिम भाई आपण 60-65चा पडला याविषयी बोलत होतो. 3 शॉट पैकी 2 शॉट आलेत. अजून एक मोठा फटका, 60 पेक्षा जास्त धावसंख्या होऊ शकते. बिल्कुल प्रशांत जी, हमने एक बात आपको बताई, जिस तरह से पवन तालाब के ऐतिहासिक ग्राउंड पर मैचेस होते हैं, आनंद लेने का मौका जो यहाँ उपलब्ध करके देते हैं, उनको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। या बल्ला चांगला चेंडू टप्पा ऑफ टर्मच्या बाहेरचा होता. ऑन साइडला खेळण्याचा अट्टास आपण पाहतोय. खरं ही पारंपरिक पद्धत टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळण्याची पद्धत आहे. थोडासा तंत्राचा विसर पडलाय आणि त्यामुळे चेंडू ऑफ टर्मच्या बाहेर जेव्हा 6व्या स्टंपवरती पडलाय, इब्राहिम भाई थोडासा खाली राहिलाय. धावपळीवरती एकूण धाब्यात ते 54, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज राष्ट्रीय सज्ज. या बेला चेंडू बघूया काय करते. निश्चितच लॉंग ऑफच्या टोकावरून सीमा पार जातोय. उत्तुंग षटकार, टायमिंग खूप चांगला आहे. सुंदर फलंदाजी मैदानामध्ये. फारच कमी आहेत. सुधीर स्पोर्ट आणि अब्दुल कादिर या दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती करतो टॉससाठी यायचे. एक मोठी लढत आहे ही. पारंपरिक लढत आपल्याला यानंतर बघायची आहे. सुधीर स्पोर्ट, अब्दुल कादिर. इब्राहिम, किती वेळा आपण या लढती पाहिलेल्या असतील. बिल्कुल, हे दोन संघ एकमेकांसमोर बिल्कुल पुराने नाम है। हमने क्रिकेट में चिपलों में ये जो नाम सुने हैं, 4-5 नाम है। 11 फाइटर हो, सुधीर स्पोर्ट्स हो, अब्दुल कादिर हो, राइजिंग हो, शक्कर हो, आजाद मापारी हो, ये जाने पहचाने नाम है। इनके नाम अभी भी नाम लिए जाते हैं। आणि ती लढत आपण नंतर बघणार आहोत. परंतु मैदानामध्ये देखील घमासान सुरू आहे. तिकडे देखील जाणार आहोत. धावपळीवरती एकूण धावा आहेत त्या 60. आणखी एक चांगला फटका छान पद्धतीने खेळलेला आहे. चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर जाईल यामध्ये नाही कोणतं तुमत. चेंडू जातं यावेळेला सीमारेखेच्या पार. षटकार या चेंडूवरती देखील बॅट्समॅनने दाखवली आपली हुकमत. अप्रतिम फटका आहे. 3 फटक्याची निवड चांगली झाली. धावपळीवरती धावा वाढले, धावसंख्या फुलले, धावसंख्या भरले आणि आता धावसंख्या जाते 66 वरती. प्रशांत जी, जिस तरह से हमने 65 रनों की चर्चा की थी, यहाँ 66 रन बन चुके हैं। एक अभी गेंद शेष है, देखना है क्या इस गेंद पर यदि छक्का आता है तो 70 के आसपास जा सकते हैं। आणि पारितोषिक देखील फुलटॉस चेंडू. तिसरा षटकार बहुधा येतोय का तिसरा षटकार येतोय. मला वाटतं 3000 रुपयाचं पारितोषिक देखील येणार आहे. बाबला आमच्याकडे जोडणार आहेत. 2000 रुपयाचं पारितोषिक. आणखी म्हटलं आणखी 1000 रुपये. बाबला ती माहिती आम्हाला देतील. परंतु तत्पूर्वी धावसंख्या एकूण होते ती 72-73 धावांचं आव्हान आहे. बाबला तुमच्याकडे पोहोचण्यापूर्वी आपण टॉस बॉक्सच्या दिशेने जाणार आहोत. स्पोर्ट आणि अब्दुल कादिर क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आपण पाहिलं तर अबू चौगुले यांचं देखील आगमन झालंय. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे अबू चौगुले, वेलकम. आणि आपण पाहिलं तर अब्दुल हमीद खान यांच्याकडून आपण पाहिलं तर सलग 3 षटकारांसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक. आणि प्रशांत फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. एकूण 3000 रुपयाचा मानकरी होतोय. अप्रतिम फलंदाज आहे. काय शेवट केलाय, अप्रतिम. आणि आपण पाहतो मित्रांनो, फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 स्पर्धेचा आजचा शेवटचा आणि अंतिम दिवस आहे. आणि शेवटच्या स्पर्धेमध्ये, शेवटच्या सत्रामध्ये दर्दी क्रीडा रसिक देखील आपण पाहतोय. सर्व क्रीडा रसिकांचं आपण पाहिलं तर या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक स्वागत आहे. अब्दुल कादिर संघ प्लीज नाणेफेकीसाठी या. विनंती करतो प्रतिस्पर्धी संघ सुधीर सावंत, कर्णधार बंटी सावंत उपस्थित आहे. अब्दुल कादिर आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार आहे. मित्रांनो, या स्पर्धा आपण पाहिली तर अत्यंत दर्जेदार स्पर्धा आहे. आणि नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय, अर्थात आपण पाहिलं तर व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर सतीश भाऊ आंबरे यांचं देखील आगमन झालंय. आणि विनंती करतो झहीरबाई कुंडलिक आपले शुभ असते आदरणीय सतीश भाऊ आंबरे यांचा पण यथोचित आभार प्रकट करायचा आहे. आमच्या विनंतीला मान देऊन क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आपण पाहिलं तर लोट्याचे सतीश भाऊ आंबरे, धन्यवाद सर. तदनंतर नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय, अर्थात अबू शेठ यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातो. पुन्हा एकदा झहीरबाई आपणास विनंती करतो आपले शुभ असते त्यांचा यथोचित आभार प्रकट करायचा आहे. धन्यवाद अबू, थँक्यू व्हेरी मच. नाणेफेक केली जाते. अब्दुल हमीद खान, विनंती करतो व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर सलग 3 षटकार 2000 रुपये. तदनंतर आपण पाहिलं तर विकेट हॅट्रिक आपण पाहिलं तर अर्थात 2000 रुपये. नंतर इथं आपण पाहिलं तर
एकापेक्षा एक दर्जेदार पारितोषिक ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय अर्थात अब्दुल हमीद खान यांच्या शुभ हस्ते या महत्वपूर्ण सामन्याचं नाणेफेक केलं जातोय. या स्पर्धेसाठी मित्रांनो आपण पाहिलं तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 1,02,022 आकर्षक ट्रॉफी. तदनंतर दुसऱ्या क्रमांकासाठी रोख रुपये 50,222 आकर्षक ट्रॉफी. प्रत्येक सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहतोय अर्थात 1,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक. संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आपण पाहिलं तर रोख 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. भव्य आणि दिव्य बक्षिसांची स्पर्धा मित्रांनो, लाख मोलाची स्पर्धा, नेत्रदीपक स्पर्धा आणि चिपळुणातील सर्वात यशस्वी स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022. प्रथमेश पवारचं देखील या सत्रामध्ये आगमन झालंय. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. प्रथमेश एक दर्जेदार खेळाडू आहे आणि टेनिस बिलच्या माध्यमातून ज्याने रत्नागिरी जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व केलं होतं असा एक दर्जेदार खेळाडू आहे प्रथमेश उर्फ नाना. वेलकम. अरे बाबल्या, क्रिकेटवरती नितांत प्रेम सावर्ड्याचे व उपसरपंच या ठिकाणी दाखल होत आहेत. उपसरपंच आहेत अर्थात जमीर भाई, आपलं देखील स्वागत आहे. वेलकम. कारण क्रिकेटच्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टी करता त्यांचं चांगलं योगदान असतं आणि प्रत्येक व्यासपीठामध्ये आपण त्याला पाहतो. मैदानामध्ये खेळ थांबणार नाही याची काळजी घ्या. बॅट्समनच्या मैदानामध्ये जास्त वेळ घेऊ नका. 5-5 षटकात ते सामने होणं फार गरजेचं आहे. बॅट्समनच्या मैदानामध्ये 72 धावा झाल्या, 73 धावांचं आव्हान या ठिकाणी ठेवलं गेलेलं आहे. खूप मजा येणार आहे या मॅच मध्ये देखील. खूप मजा येणार आहे. बाबले आमच्या जोडले सिद्दीक देखील या ठिकाणी जॉईन होत आहेत. कुणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. अब्दुल कादीर, आपल्याला शेवटचा कॉल असेल. चला टॉस साठी लगेच या ठिकाणी फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करा. टॉस होणं फार गरजेचं आहे. प्रत्येक एक इनिंग मध्ये बाबा इथं टॉस होणं फार गरजेचं असेल. आणि प्रशांत, शेवटच्या आणि अंतिम दिवशी आपण पाहतोय दर्दी क्रीडारसिकांनी काय जबरदस्त केले. गर्दी, अप्रतिम अशी गर्दी. कारण प्रशांत, जेव्हा जेव्हा फ्रेंडशिप ट्रॉफी हा ऐतिहासिक पवनतोला मैदानावरती झाले तेव्हा या दर्दी क्रीडारसिकांची प्रचंड गर्दी आपण पाहिलंय. आणि 2019 ची फायनल, मेगा फायनल प्रशांत आपण कधी विसरू शकत नाहीये. ऐतिहासिक क्षण आहेत कारण अंतिम सामना सुपर ओव्हरचा झाला होता आणि काय जबरदस्त क्रीडारसिकांनी तो सामना डोक्यावरती उचलून घेतात. अप्रतिम. फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2019. तदनंतर 2 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा आपल्या भेटीसाठी आहे फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022. निश्चित इथे पण आपण चर्चा करणार. तो जो क्षण होता तिथे जाणार, परंतु पहिल्यांदा बॅटिंग करणारी टीम आहे तिकडे सज्ज असेल. बॅटिंग करण्याकरता सिद्दीक मेमन देखील या ठिकाणी सज्ज झालेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज देखील सज्ज असणार आहे. जास्त वेळ घेऊ नका, क्षेत्रक्षण सजवलं गेलेलं आहे. चला प्लीज विनंती, कारण ही स्पर्धा आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून ऑनलाईन देखील पाहतोय. त्यामुळे डिसिप्लिन देखील महत्वाचं आहे. काही महत्वाच्या आठवणी असतील. ज्यावेळेस कृष्णा सातपुते बॅटिंग करत होता तर दुसऱ्या बाजूला त्याचा बॅट मधनं मोठे फटके होते. दुसऱ्या बाजूला प्रेक्षक आतमध्ये जातोय. अब्दुल कादीर टॉस साठी यायचंय. शेवटचं बॉल अब्दुल कादीर. आपल्याला अब्दुल कादीर संघाचा कॅप्टन प्लीज. यानंतर होणार सामना सुधीर स्फोट वर्सेस अब्दुल कादीर. आणि यापूर्वी घडलेली एक छान घटना या पवन तलावाच्या मैदानावरती, ते देखील पुन्हा एकदा सांगणं फार गरजेचं असेल. ऑप्टमच्या भारताच्या चेंडू सुंदर पद्धतीने खेळला. या बला जाईल पॉइंटच्या दिशेनं. 1च धाव मिळते. टॉस केला जाणार आहे. आघाडीचा फलंदाज आपण बघतोय डीके जुनेद आणि डीके जोडी आघाडीचे. तर गोलंदाजी मार्क वरती मुस्तकीम मुकादम आणि याच गोलंदाजानं सिद्दीक आपण पाहिलं तर बारामतीच्या स्टेडियमवरती अतिशय सुंदर बाउन्सर टाकली होती 3 दिवसापूर्वी. तोच गोलंदाज मुस्तकीम आता गोलंदाजी मार्क वरती असेल. चांगला चेंडू आहे, सुंदर चेंडू आहे. टप्पा पडल्यानंतर फारसं उसळी घेत नाही, परंतु बॅट्समनला यावेळेला बॅकवरती खेळण्याकरता परंतु करतोय. बॅटची आतली कड आणि तिथून चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय. या ठिकाणी जर बघितलं सिद्दीक आता धावा त्यातून आतापर्यंत या षटकाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी केली. सुंदर गोलंदाजी. दरम्यान या ठिकाणी आणखीन एक टायगर दाखल होतोय, मिस्टर उस्मान. टेनिस जगतातला आणखीन एक दर्जेदार खेळाडू. मिडॉन मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. फलंदाज बाद होतोय. तर टॉस केला जातोय. टॉसच्या दिशेने देखील धावा. शुभन एक चांगला झेल पकडलेला आहे. सिद्दीक काय म्हणाल या झेल बद्दल, ज्या पद्धतीनं मिडॉन मध्ये झेल पकडले आणि मुस्तकीमची गोलंदाजी? निश्चित खूप चांगला चेंडू होता आणि मुस्तकीम मुकादम खास करून या अंकामध्ये खूप फॉर्ममध्ये आहे आणि त्याच्या विरोधात थांबणं फार गरजेचं. 5 ओव्हरमध्ये तुम्हाला 73 धावा बनवायचे आहेत. जो मुजमिनने फटका खेळला तो कुठेतरी चुकीचा होता, कारण खास करून 2 धावा झालेल्या आहेत. मैदानामध्ये तुम्हाला थांबणं फार गरजेचं आहे, नियंत्रण फार गरजेचं होतं आणि मुजमिननं मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामध्ये फसला आहे. और सबसे बड़ी बात सिद्दीक फुटवर्क, जब आप ये शॉट खेलने का प्रयास
कॅमेरामॅन प्लीज. इथे टॉस होतो आणि ती दृश्य आपण यावेळेला टेनिस क्रिकेट टॉस इंच्या माध्यमातून पाहत आहे. टॉस अब्दुल कदीर संघाने जिंकला. निर्णय तुम्हाला इथेच घ्यायचा आहे. शतोषी गणाचा निर्णय घेतलेला है. तो फिलहाल सिद्दीक एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे. मजा आएगा इस मुकाबले में. रन संख्या अगर देखें 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर है. मुस्तकिल गेंदबाजी कर रहे हैं. फिलहाल नए बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी इस मैदान के अंदर आए. वाकई में ओवेस को भेजा गया. अब जाकर तीसरे नंबर पर ओवेस बल्लेबाजी करेंगे. मुस्तकिल मुकादम सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए नॉकआउट की तरफ खिलाड़ी है. उस समय वहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद को उठाते हुए तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए. अच्छी रनिंग में 2 विकेट है. दोनों के बीच का तालमेल अच्छा है. और सबसे बड़ी बात प्रशांत सर, साझेदारी होती है तो मजा आने वाला है. दोनों के बीच में अगर साझेदारी होगी, एक बड़ी पार्टनरशिप होगी, मैच अपने आप बनने वाला है. कारण टेनिस बॉलचा चेंडू या ठिकाणी वापरण्यात आलाय. विकेट अजूनही खूप चांगली खेळते. चेंडू बॅटवरती चांगला आहे. अधूनमधून एखादा चेंडू बाउन्स होतो. त्यामुळे इथे पार्टनरशिपची निश्चितच आवश्यकता आहे. चांगला फटका, सुंदर अप्रतिम फटका गेला. डाऊन द ग्राउंड चेंडू सीमारेषेच्या पार जाईल. खणखणीत सणसणीत चौकार. एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर रोहा के गेंदबाज मुस्तकिल मुकादमे. दूसरी तरफ जो महाड़ से बिलोंग करते हैं वो खिलाड़ी ओवेस हैं. दोनों के बीच का जो बैटल है, दोनों भी रायगढ़ से बिलोंग करते हैं और दोनों के बीच का जो बैटल रहेगा वो क्लासिकल बैटल है. अब तक रन संख्या कुल मिलाकर 8 रनों पर आप देख रहे हैं. गेंदबाज तैयार, सुंदर है, लाइन बिल्कुल सही है. अब जाकर अंदर की तरफ करे, आगे की तरफ करे, ब्लॉकर में करे. और खास करके खासियत है, उप मुख्यमंत्री चषक में इन्होंने यहां से स्टंप तोड़ दिया था. आज कमाल की गेंदबाजी करे. चौवा लगने के बाद आगे की तरफ करे. एक चौवा जरूर लगा, उसके बाद वापसी है. 4 वेळा स्टंप तुटले होते. त्यामध्ये विजय पावले आणि मुस्तकिल यांचं नाव येतात. विजय पावले देखील या ठिकाणी दाखल झालाय. धावफलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि एकूण डाव आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 9. 73 धावांचा पाठलाग करण्याकरता या ठिकाणी सज्ज आहे. हे 2 मोठ्या दिग्गज संघामध्ये जुगलबंदी आपण या ठिकाणी पाहतो फ्रेंडशिप कप 2022 मध्ये. चला डीजे, एक छोटासा ब्रेक आपण घेणार आहोत आणि त्यानंतर मैदानामधलं हे 72 ग्राम का खिलाड़ी का क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला है. तीसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का चल रहा है. बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर है. और खास करके अगर बात की जाए तो आज मजा आने वाला है. मजा बहुत आएगा प्रशांत सर, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अब जाकर चिपलून के ऐतिहासिक मैदान पर. आपने उस्मान पटेल को देखा, विजय पावले दिखाई दे रहे हैं, प्रथमेश पवार को आप देख रहे हैं, और खास करके और कौन से खिलाड़ी इसके ऊपर आने वाला जो मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच है. शाहिद सारखा दिग्गज खेळाडू ज्यानं आज बारामतीमध्ये गेल्या 2-3 दिवसामध्ये कमाल केले, तो देखील पोहोचलेला आहे. गोलंदाजी वरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय शुभम जाधव. अबे चेंडू आहे, काय घडतं बघूया. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आहे आणि कॅच सोडलाय. ये बहुत आसान कैच था. विलास ने कैच छोड़ा, एक बार फिर मैच छोड़ा है. विलास भी काफी पहले खिलाड़ी है, लेकिन एक बार फिर मुझे लगा कि सिद्दीक ये लड्डू था. शादी का समय नहीं, ये लड्डू बांटने का समय नहीं है. ये मैच आपको पकड़ के रखने की जरूरत है. अगर आप कैच छोड़ेंगे तो गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस है अपने आप थोड़ा सा नीचे जाएगा. लापुली के बहुत सारे खिलाड़ी जो आए हैं तो मजा आएगा. रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन जीतने के लिए 73 ओवर की जरूरत है. वाकई में 10 रन बने. बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है. शुभम यादव जो मानगांव से बिलोंग करते अंतरराष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार जुनैद के लिए. अच्छी है, लाजवाब है, दमदार है, फुल पावरफुल दमदार स्ट्रोक. गेंदबाज के बाहर गाने का सुना रहा है. क्या स्ट्रोक. सर क्या स्ट्रोक खेला. रिप्ले के अंदर आप देख सकते हो इनके बल्ले पर से जो बल्ले पर गेंद आई और टक की आवाज क्या है, तालियों की भी आवाज आई और टक की आवाज लाजवाब थी. कितने स्ट्रोक है. सिद्दीक पिकअप पुलता जिस तरह से वो शॉट खेला गया था और एक बार फिर कलाई का बहुत अच्छा इस्तेमाल. गेंद एक बार इनकी शरीर की तरफ आई तो बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज. गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार शुभम जाधव. अपने के बाहर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी. एक तेरी एक मेरी. बल्लेबाज बैक टू द टेबल जाते हुए खास करके
जुनेद इसानी बैक टू द पॉइंट जाते, कच्चा स्ट्रोक, उसके बाद में लेंथ और लाइन शुभम जादव की बहुत अच्छी थी और इसका फायदा मिलता हुआ सिद्दीक विकेट मिला है। एक बार फिर मैच में मजा आएगा। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर आंकड़े बदलने वाले हैं। अब 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 16 रन। डीजे आई है एक छोटा सा ब्रेक के साथ मैदान के अंदर और एक जहाबाज खिलाड़ी मैदान के अंदर है। जुनेद मेमन ने क्लासिकल स्ट्रोक जड़ा था, उसके बाद इनका विकेट लिया। एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की एक लोहार की बनती है। मैदान के अंदर शिकार भी हुआ गए, बहुत अच्छा शिकार हुआ। जुनेद मेमन जो फॉर्म में गए, अच्छा खेल रहे हैं, उनका शिकार हुआ गए। और खास करके अब जाकर जो मैदान के अंदर जा रहे हैं वो रागिल सुरवे हैं, चौथे नंबर पर गए हैं। इनके ऊपर भी नजर रहेगी, ये क्लासिकल खिलाड़ी है और सिक्सर किंग इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी है, स्ट्राइक एंड पर तो तैयार है। इस पर क्या माइंड से सेट के साथ आई है वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, लेंथ अच्छी है, वाइड यॉर्कर डालते हुए बल्लेबाज अगर देखे तो भारी भरकम शरीर वाले हैं, तो बल्ला तो घुमा लेवल, लेकिन क्या फुटवर्क होगा? खड़े खड़े खेलने का जो प्रयास किया गया इसके कारण परेशानी हुई। शुभम जादव जो है वह इस पर कम बैक कर रहे हैं, वापसी का बिगुल बजाते हुए। वाकई में शुभम जादव वापसी कर रहे हैं, 16 रन बने हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर की अब जाकर अगली गेंद लेकर दूसरे ओवर की और लाजवाब है, टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई, शरीर की तरफ आई है और रक्षात्मक ढंग से गिर रहे। क्या गेंद थी और बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए थे, रक्षात्मक ढंग से खेला, शरीर के ऊपर गेंद थी, अजीबोगरीब स्ट्रोक खेलते हुए, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए। देखिए पोजीशन में नहीं थे, क्रैम्प हुए थे बल्लेबाज, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, थोड़ा अजीबोगरीब शॉट था। रन संख्या 17 रन। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। ओह, यह भी अजीबोगरीब शॉट है, काफी ऑफ के बाहर वाली गेंद और इसके ऊपर एक प्रहार करने का प्रयास, लेकिन पिछले कदम देखिए, बॉडी का बैलेंस देखिए, बॉडी का बैलेंस कुछ अच्छा नहीं था। विक्रम भोसले मैदान के अंदर है, उसको बात अगर देखे तो मिलिंद केकर, अदनान बल्बी, ये 3 ऑफिशियल मैदान के अंदर एक तीसरे अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। अनफील्ड अंपायर की बात करें तो आदम दलबी और विक्रम भोसले। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम जादव, वो भी स्ट्राइक रेंज पर है। ऑफसाइड पर फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, टेस्ट कवर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। ओ स्ट्रोक अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी, शानदार और दमदार कमाल का स्ट्रोक है और ये कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग। वहां पर बेबल प्रेजेंट फ्रेंडशिप कप 2022 धावपल धावत 24 शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आलेला आहे। एकूण बघितलं तर उभीची बॅट खूप चांगल्या पद्धतीने तळपते, जसं आकाशात सूर्य तळपतोय तशा पद्धतीने मैदानामध्ये आपण उभेशला पाहतोय। तर जास्त वेळ न घेता टीम मीटिंग करू नका। सिद्दीक मी तुझ्याकडे येतोय, टीम मीटिंग करू नका प्लीज, सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती जातील। यस, अफरोज गौतम आपल्याला विनंती आहे, बंटी सावंत आपल्या प्रतीक्षेत आहे, आपण कमेंट बॉक्स में बोलिए। अफरोज गौतम, बहुत अच्छा मैच है, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 49 रन की जरूरत है, मैच अच्छा है, बैटल अच्छा है और मैदान के अंदर टास्क बना हुआ है। दर्शक भारी तादाद में गए, एक बार फिर देखिए कोरोना से हम दूर नहीं गए तो मास्क का भी इस्तेमाल करना है। बारी बारी ये भी बताएंगे, दर्शकों से कच्चा कच भर गया मैदान तो मास्क का भी इस्तेमाल करना, टास्क मैदान पर गए मास्क का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा माहौल है आणि आजचा सोमवारचा दिवस आहे, प्रेक्षक मोठ्या संख्येने दाखल झाले, 1000 प्रेक्षक आता ऑनलाईन ही स्पर्धा पाहत आहेत। त्यामुळे tenniscricket.in सर्वात बेस्ट साईड आहे। आपण पहिल्यांदाच हा अमूलाग्र बदल पाहिला होता संतोष नाणेकर यांच्या माध्यमातून। आणि आता गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज सज्ज असेल, पुस्तकीन गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज खेळण्याची जबाबदारी असेल ती राहीलची। 18 चेंडू 49 धावा असं समीकरण आहे। आणखी एकदा चेंडू बघितला तर आतमध्ये येतोय, क्रॅम्प होतोय, बस पण अतिशय सुंदर गोलंदाजी। आणि सिद्दीक ज्यावेळेस आपण बॅटिंग करत असतो किंवा समोरचा बॅट्समन तुमच्या समोर गोलंदाजी समोर ज्या बॅटिंग करत असतो तर समोरच्या बॅट्समनची ताकद काय आणि त्याची कमजोरी काय ही माहिती असली पाहिजे। 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 48 धावांचे आव्हान या ठिकाणी शिल्लक आहे आणि आता सिद्दीक बॅट आणि बॉल बघत दोनों मैदानात रंगले, यात काही शंका नाहीये। वाकई में बैट और गेंद और बल्ले के बीच की जो जंग है वो अब चालू है। मैदान के अंदर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। 18 गेंदे थे, 49 की जरूरत थी, पहली गेंद पर सिंगल आई, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, अब जाकर ओवेज स्ट्राइक इन पर है। ओवर द विकेट
सुंदर है, लाजवाब स्ट्रोक है, 32 स्ट्रोक पर खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी बन गए दर्शक बन के दीवाने, तालियां बज रही है, क्लासिकल स्ट्रोक है, गाने का समय आ रहा है। प्रशांत सर, मैदान के अंदर धूप ज्यादा गए, अब जाकर ओवेस का इंजन गर्म है, इसके बारे में क्या कहोगे? इनका इंजन गर्म हुआ गया, 16 गेंदों का चिल बचा बाकी, 42 रन की जरूरत है। स्ट्रोक अच्छा था, टाइमिंग बढ़ गया, फुटवर्क अच्छा था, गेंद को एक बार फिर पढ़ लिया था, खास करके ओवर्स ने। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये खराब शॉट है, खराब शॉट है। टिप्पा ऑफ टप के बाहर है, थोड़ी नीचे रहते हुए गेंद ऑन साइड की तरफ एक बार फिर खेलना चाहिए। बल्ला देखिए फिनिश क्या हुआ, स्क्वेयरली की तरफ फिनिश हुआ, तो गेंद टिप्पा का इस एरिया में, खास करके इस एरिया में जो 5वें छठे स्टंप पर गुडनेस पॉट पर गेंद गिरती है तो ज्यादा ऊपर नहीं आ रहे, वो भी समझना होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये उछाल लेते हुए गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। अगर पानी में डुबकी लगानी है तो पानी कितना गहरा वो देखना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपको शॉट खेलना है तो एक बार की गेंद की लाइन लंबाई देखने की जरूरत होती है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर जहां पहुंचा है अभी तक अगर देखें 31-31। उड़ाया आसमान की तरफ, हुक कर दिया है, क्या बात है, बाय हुक बाय क्रुक, एक खूबसूरत गेंद बॉलिंग के बाद 6 रन। बल्लेबाज स्ट्रगल करते हमने देखा, उसके बाद में हुक का यह जबरदस्त स्ट्रोक है। 13 गेंदों में जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। 13 चेंडू आणि 36 धावा। सामना जर बघितला तर मामा भांजे आणि डॉल्फिन या दोन संघादरम्यान रंगलेला आहे। मामा भांजे 15 गाव धामणं आणि डॉल्फिन ही दोन टीम मैदानामध्ये आहेत। 13 गेंदों में 36 चाहिए, मुस्तकिल तैयार। स्ट्राइक करें पर बल्लेबाज की बात करें तो उमेश स्ट्राइक करें पर राहिल, अच्छी गेंद बॉल में, ओह क्या बात है, आखिर गेंद पर बिंदी है। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम बन गया दोस्तों, यार के बिना हम बच नहीं सकते। 12 गेंद में चाहिए 36। सिद्धि क्या कहेंगे जिस तरह से मुकाबला एक बार फिर रोचक बन पाएगा? अब रोचक बन रहा है क्योंकि 73 रन बनाने डॉल्फिन जो एक बार से लोकल टैलेंट की टीम खेल रही है, इनको 12 में 36 बनाने हैं, यानी मैच अभी भी अच्छा है। मैच अभी तक छूटा नहीं है, मैच को छोड़ना नहीं है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। एक तरफ मामा भांजे जिसके लिए महाड़ और रायगढ़ के खिलाड़ी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ चिपलून के लोकल खिलाड़ी खेल रहे हैं। जो बैटिंग कर रहे हैं वो चिपलून के लोकल है और चिपलून का क्रिकेट अब आगे चला गया। डॉल्फिन की टीम को जीतने के लिए 12 के तो 36 की जरूरत है। मैच बहुत अच्छा चल रहा है, अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे द्वंद्व आपण बॅट आणि बॉल मधलं पाहतोय। फ्रेंडशिप कप 2022। चला जास्त वेळ घेऊ नका, 12 चेंडू आणि 36 धावाचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय। दोन दिग्गज संघ आहेत, एका बाजूला बघितलं तर आपल्या चिपळूणचे सितारे, तर दुसऱ्या बाजूला महारचे कोकणातील खेळाडू मैदानामध्ये आहेत। टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून प्रेक्षकांची संख्या देखील वाढणार आहे, यात काही शंका नाहीये। 12 चेंडू 36 धावा, मैदानात थोडीशी चर्चा सुरू आहे। चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या। यानंतर अब्दुल कादिर आणि सुधीर स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान एक मोठी लढाई आपल्याला पाहिजे। पारंपरिक दोन संघ एकमेकांसमोर आता अनेक वर्ष सातत्यानं आपण एकमेकांविरुद्ध खेळताना पाहिलेलं आहे, मजा येणार या मॅच मध्ये देखील। आणि आता गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज रेहान राजपूत असणार आहे। ऑफ साइडला 3 क्षेत्ररक्षक आहेत, ऑन साइडला जर बघितलं तर ऑफ साइडला 3 क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये, 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती, ऑन साइडला 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती, 1 क्षेत्ररक्षक यावेळेला फाईन लेग मध्ये आहे। जास्त वेळ जातोय, इतका वेळ जाऊ देऊ नका प्लीज। रेहान राजपूत गोलंदाजी मार्फत सज्ज असेल। चांगला शॉट आहे, खूप सुंदर पद्धतीने खेळला, परंतु लॉंग ऑन मध्ये शुभम जाधव चेंडूवरती येतोय, एक धाव मिळणार आहे। 11 चेंडू आणि 35 धावा असं समीकरण आहे। या मॅच मध्ये खूप एन्जॉय करणार आहे दोन्ही बाजूला प्रेक्षक जे असतील आजूबाजूला आपण ते बघतोय। दुसऱ्या बाजूला प्रेशर आहे, प्रेशर या मैच में सिद्दीक 11 चेंडू 35 धावांच्या वाकई में इस मैच के अंदर प्रेशर है। और एक बार फिर देखिए दबाव के अंदर कौन है, जो बैटिंग कर रहे हैं युवा टैलेंट है, चिपलून के खिलाड़ी हैं, इनके पास अनुभव कम है। एक बार फिर देखिए मंच बड़े मंच पर ये भी खेल चुके हैं, अनुभव थोड़ा सा कम है। जो दूसरी तरफ है उनके पास अनुभव ज्यादा है। कल के दिन में दापोली का टूर्नामेंट जीते गए, दोस्ती कप जो था वो इन्होंने जीता गए। अब इनका कॉन्फिडेंस आपके हाथ पर है। जो डॉल्फिन है इनका कॉन्फिडेंस बढ़ने की जरूरत है। 11 गेंदे 35 रन की जरूरत है। ओवेस एक तरफ से शानदार पारी खेले, इनके अंदर जो दम है, इनके अंदर जो काबिलियत है, इनके अंदर जो परिश्रम है वो दिखा रहे हैं। निश्चित यावेळेला गोलंदाजी मार्फत पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय। चांगला फटका ऑन साइडला खेळलाय, मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, एकेरी धाव मिळते।
एकूण समीकरणामध्ये बदल होतो. 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 10 चेंडूमध्ये 34 धावांची आवश्यकता. एक मोठा फटका या मॅच मध्ये, एक षटकार पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रंग भरू शकतो, म्हणून एक मोठा फटका खेळणं फार गरजेचं असेल. प्रेम ना हो तो सगळे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है. एक बड़े शॉट की बात मैदान के अंदर हो रही है. 10 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. रेहान ये ऑकवर्ड पोजीशन में आ रहे हैं. ऑकवर्ड पोजीशन में आते हुए टिप्पा खाने के बाद सिद्दीक काफी अफटन के बाहर जाते हुए गेंद को स्क्वेयरली की तरफ लेके जाना चाहते हैं. दूसरी बात यह, काफी अफटन के बाहर वाली गेंद है, लेन को परख नहीं पा रहे, इसीलिए समस्या. 9 गेंदे 34 रनों की जरूरत. वाकई में खड़े खड़े खेलने की कोशिश करो, खास करके एक बार फिर खड़े कहां पर है, लेग स्टंप पर खड़े गए और खड़े खड़े खेले. इनके पास फुटवर्क नहीं है, ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जा रहे, शफल नहीं हो रहे, ये खराब बात है. खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए 9 गेंदों का खेल शेष है. जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है. माहौल अच्छा बना बाक है, कच्चा कैच बराबर मैदान है. और फ्रेंडशिप ट्रॉफी 2022 की ये क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला है. इसके बाद जो चौथा मुकाबला आ रहा है उसके भी नजरें रहेगी. मला वाटतं त्या मॅच वरती सगळ्यांच्या नजरेत सातत्यानं आपण सांगतोय. चेंडू शिल्लक आहेत. 9 गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न खराब झाला. बॅट्समॅन चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज येतोय आणि खूप चांगल्या प्रकारचा झेल टिपला जातोय. फलंदाज राहील बॅक टू द पॉवर जातोय आणि सिद्दीक मोठा धक्का बसतोय. 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 8 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 34 धावांची आवश्यकता. थोडासा वेळ आपल्याकडे बॅट्समॅन मैदानामध्ये. तीच या तुमची थैंक यू. एक खूबसूरत गाने के बाद सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है. 73 रन बनाने गए, 39 रन बने गए. अभी भी बैलेंस के अंदर 34 रन बचे हुए. 8 गेंदों का खेल बचा बाकी, 34 रन की जरूरत है. मैच के अंदर जान डालने की जरूरत है. और नासिर अब जाकर 5वें नंबर पर है. इनका नंबर पीछे क्यों रखा है, ये भी एक सवाल बन रहा है. स्टारकास्ट खिलाड़ी में ये भी उभरने वाले खिलाड़ी है और रैंकिंग में इनका नाम है. अभी भी हसन जो बैटिंग भी करना जानते गए, गेंदबाजी भी करना जानते गए, और खास करके ये पीछे गए गेंदबाजी करने के लिए. गेंदबाज रियान राजपूत करते गया. सुंदर है, लाजवाब है, ओहो लाजवाब इसको गाता हुआ सलामी देते हुए गेंद बॉर्डर के बाहर गए. जाने कैसे में आ रहा है. जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक तर अन्नाचा क्षण, दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये फुलटॉस आणि ओव्हरपिच चेंडू कधीच वाया घालवत असतात. ओव्हरपिच चेंडू होता त्यावरती खरपूस समाचार आणि नंतरचा कुठे विसर पडलेला नाही. अतिशय दमदार फटका. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. 28 धावांची आवश्यकता. खेळ रंगलेला आहे. इथे रोमहर्षक सामना, रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अतिशय दमदार असा खेळ. गोलंदाजी मार्फत पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. राऊंड विकेट मारा केला जातोय. पुन्हा जाऊन चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची आतली कड घेतोय आणि जातो इथे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. 6 चेंडू 28 धावा असा दमदार खेळ मैदानामध्ये आहे. परंतु अडचणी निश्चितच डॉल्फिन संघाच्या देखील वाढलेल्या आहेत. इथे हिरो बनण्याची संधी उमेशला देखील आहे, परंतु तो चमत्कार करतो का. आतापर्यंत चांगली इनिंग त्याने पेश केली आहे, परंतु सिद्दीक या मॅच मध्ये आव्हान प्रचंड असणार आहे. निश्चित या मॅच मध्ये आव्हान प्रचंड आहे. मैदानामध्ये आपण बघितलं तर खूप चांगला बॅटल चालू आहे आणि बॅट आणि गोलंदाजी मधला, खास करून गोलंदाज आणि बॅटर मधला जो धुंद आहे तो तुम्हाला बघायला मिळतो. आणि खास करून ज्यांना श्रेय जाणार आहे तो फ्रेंडशिप ट्रॉफी ज्यांना भरवल्या. 4था पर्व तुम्ही बघताय, 2 वेळा नाईटची स्पर्धा आणि 2 वेळा डेची स्पर्धा. ज्याचा श्रेय कोणाला जातोय तर मोमीनबाई खोत आणि बापबाई बेबल ज्यांनी स्पर्धा भरवली आहे. आज चिपळूणचं हे ऐतिहासिक मैदान सजलंय, फवारलंय आणि खास करून फुललेलं देखील आहे. प्रेक्षकांनी गर्दी केली आहे कारण शुद्ध प्रेक्षक आहे. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 28 धावांची गरज आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊया. 6 चेंडू 28 धावा. एक गाणं घेतोय, गाण्यात पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येतोय. असं गेलो जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है. तो इसका मतलब कुएं का पानी बहुत गहरा है. निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है. काबिलियत है, नाजिम के पास काबिलियत है, नाजिम के पास टैलेंट है. हीरो बनने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो जहां पर कोई भी एक बार फिर लड़ सकता है. डरपोक यहाँ पे एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ओहो, ऑफ के बाहर गेंद थी, अच्छी तरह से नहीं खेल पाए हैं.
ओवेस अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, नाजिम को एक बार फिर बैक टू द टर्न जाना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करते हुए अपना विकेट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जल्दी आएंगे, 5 गेंदों में 28 चाहिए, तो इसका मतलब 5 गेंद पर 5 छक्के आपको जड़ने पड़ेंगे, तब जाकर एक बार फिर मौका मिलेगा जीत का स्वाद चखने का। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, हो सकता है क्रिकेट में सब कुछ संभव है। पर फिर देखिए स्ट्राइकिंग पर जो बल्लेबाज है ओवेस वो 35 रन बना, यानी सेट बल्लेबाज है, इनको अब गेंद नजर नहीं आ रही है। इस टूर्नामेंट के अंदर टेनिस का बॉल इस्तेमाल किया गया, अब इनको गेंद नजर नहीं आ रही, फुटबॉल नजर आ रही है। 5 गेंदों के अंदर 28 बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। एक तरफ जो गेंदबाज है वो भी काबिलियत वाले हैं, दूसरी तरफ बल्लेबाज है वो एक बार फिर काबिलियत वाले, दोनों के बीच का जो बैटल है वो सबसे सक्सेसफुल बैटल चल रहा है। अब टूर्नामेंट का आज का दिन, ग्रैंड फिनाले का दिन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। सतीश पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक गेंद पर ओवर से 5 गेंदों का गेंद बचा है, 28 रन की जरूरत है। राइट ऑफ ओवर विकेट, सुंदर है, ऑन साइड पर खेलते हुए जगह बनाई है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, इनके सर के ऊपर दी जाती हुई तालियों की गूंज बजती हुई गाने का समय आ रहा है, मैच ऑन है। प्रशांत सर क्या कहोगे, अभी भी मैच समाप्त हुआ है, शेर अभी भी दाड़ रहे हैं। क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है? ओवेस हार नहीं मान रहे हैं और डर के खेलना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। 4 गेंदों का खेल बचा है, 22 रनों की जरूरत है। देखिए सिद्दीक, डर के नहीं एक बार फिर खेलना है, डर के आगे जीत है, लड़ना बहुत जरूरी। दूसरी बात, सामने ओवेस है, इनके मुंह कुछ एक बार फिर वो खून लग चुका है, शेर के मुंह को एक बार फिर खून लग चुका है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, 4 गेंदों का खेल से जीतने का अगर देखें तो 22 रनों की जरूरत है। हर गेंद के ऊपर आपको वो बड़ा शॉट खेलना होगा। इस वक्त ओवेस तैयार, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सतीश पाटिल, स्ट्राइक रेंज पर कमाल की बल्लेबाजी अभी तक रही है बल्लेबाज ओवेस की। ओह, टप्पा खाने के बाद उछाले गेंद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, गेंद एक बार फिर जाते हुए गैप में 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है, दबाव पूरी तरह से अब बल्लेबाजों के ऊपर। 3 गेंदे 21 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब अब मामा भांजे टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए, अभी भी देखिए स्कोरबोर्ड को चलाते रहिए। चमत्कार होते लेकिन बार बार नहीं होते जरूर है, या इस बार चमत्कार होगा। वाकई में देखने जैसी बात होगी। और ओवेस की इस पारी के लिए खास करके इरफान भाई जो मंच पर है, इरफान अहमदुल्ले, इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। 3 गेंदों का गेंद बचा, 21 रनों की जरूरत है। होप नहीं टूटनी चाहिए, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, और सबसे प्यारी बात उम्मीद है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर है, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट नहीं खेल पाया, और विकेट कीपर कमाल का कैच ले रहे हैं। निखिल पारवे के गोदी में जाती हुई इन्होंने लपक लिया कैच, विकेट का पतन करने वाला है, 4था विकेट गिरने वाला है। गाड़ी का समय वेलकम बैक। अब मैदान के अंदर बल्लेबाज हसन आए हैं, हार के कगार पर डॉल्फिन की टीम में मामा भांजे ने शिकंजा कस लिया है। 2 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी सतीश की तरफ से, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में जो बदलाव किया गया था, क्या वो सही था? जिंकायचं म्हटलं तर योग्य तो वेळेला योग्य तो पत्ता बाहेर काढणं फार गरजेचं असतं। वेळ चुकून गेले तर हुकमाचे 1 के सुद्धा व्हायचा होता। इसमें कहा जाता है जो पत्ते के ताज के पत्ते, उसमें से हुकुम का 1 का आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। आपने जो बैटिंग ऑर्डर इस्तेमाल किया है वो सही समय पे, सही वक्त पर, सही ठिकाने पर लगाना चाहिए। 2 गेंद 21 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर कहते हुए गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है, मुस्तकिम मुकादम गेंद के नीचे आते हुए सुपर फील्डिंग है। आखिरी गेंद बचे हुए, आखिरी गेंद के अंदर डॉल्फिन 11 शिपलून को जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। फासला बहुत ज्यादा है, फासले होंगे तो जिंदगी भी टूट जाती है। मैदान के अंदर रनों के बीच का फासला ज्यादा है, गेंदों रनों के बीच का, तो मैच एक बार फिर समाप्त होने बना है। देखिए ये जो गेंद थी जीत सुनिश्चित करने वाली, खास करके धामडन की, पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। 1 गेंद में 20 तो नहीं बनते हैं, अब जाकर ये आखिरी गेंद भी अगर देखे तो सही ठिकाने में सतीश पाटिल ने अच्छा प्रदर्शन किया, और इसी के साथ मामा भांजे 15 गांव धामडन टीम ने शानदार तरीके से यह मुकाबला जीत लिया है। फ्रेंडशिप कप 2022 के आयोजनकर्ता मुबिन भाई खोट, वहाब भाई बोतल, इनकी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और डॉल्फिन आप बहुत अच्छे लड़े, मैं समझ सकता हूं इतना भी एक बार फिर आसान मुकाबला नहीं था, लेकिन जो बैटल चला उसमें बहुत सारे यंग खिलाड़ी डॉल्फिन के चुप के थे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगला मैच सुधीर स्पोर्ट बनाम अब्दुल कादिर, एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर आएगा। एक पारंपरिक तौर पर बहुत